एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सूजियो हान जिंग को मनाने की कोशिश करती है, तो मौके का फायदा उठाकर हान जिंग भी उसे टीज करता है। फिर वो उसे बताता है कि उसे किंगफिंग पर शक है क्योंकि उसका बिहेवियर काफी सस्पिशियस है और शायद वो हेडमास्टर के टच में भी है। इस पर वो सभी मिलकर किंगफिंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उन्हें वेयर हाउस में एक लड़की की पेंटिंग मिलती है जिसे मेंग ह्यून नाम की एक फीमेल स्टूडेंट ने बनाया था। मेंग ह्यून के बारे में सारे स्टूडेंट ये बताते हैं कि मेंग ह्यून की 2 साल पहले मौत हो गई थी और उस टाइम किंगफिंग स्टडी के लिए दूसरी कंट्री गया हुआ था। पर किंगफिंग ने तो अपने बयान में कुछ और ही कहा था। उसने तो ये कहा था कि जब मेंग ह्यून की मौत हुई थी तो वो स्कूल में ही था। उसने मेंग ह्यून की मौत का जिम्मेदार तीनों सीनियर मास्टर्स को ठहराया था। अब हान जिंग, सूजी और वेंजून किंगफिंग के रूम में जाते हैं, पर किंगफिंग वहां नहीं होता। कमरे की तलाशी लेने पर उन्हें एक सीक्रेट डोर मिलता है जो कि नीचे एक तहखाने की तरफ जा रहा था। अब सभी लोग उस तहखाने में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किंगफिंग ने वहां हेडमास्टर को कैद करके रखा हुआ था। पर हैरानी की बात तो ये थी कि उस वक्त ना तो वहां किंगफिंग था ना ही हेडमास्टर। इस पर हान जिंग को शक होता है कि शायद किंगफिंग हेडमास्टर को लेकर वहां से भाग निकला है। वो तुरंत उन्हें ढूंढने जाने लगता है, तो सूजी उसे पकड़कर लटक जाती है और कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। ये देखकर वेंजून को बहुत ऑकवर्ड फील होता है। इस पर हान जिंग वेंजून को जलाने के लिए सूजियो को अपने साथ ले जाता है। इधर किंगफिंग हेडमास्टर को लेकर लेक की ओर जा रहा था। हेडमास्टर उसे कहते हैं कि जो कुछ भी हो चुका है उसे भूल जाओ। तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। पर किंगफिंग उनकी कोई भी बात सुनने को राजी नहीं था। वो हेडमास्टर से पूछता है कि आप लोगों ने मेंग ह्यून की डेड बॉडी को कहां फेंका था। हेडमास्टर लेक की ओर इशारा करते हैं, तो किंगफिंग एक बोट की हेल्प से लेक के अंदर जाता है। हेडमास्टर अब भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो किंगफिंग से कहते हैं कि मैं पूरा स्कूल तुम्हारे नाम कर दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो और पुरानी बातें भूल जाओ। इतने में वहाँ सूजी और हान जिंग भी आ जाते हैं। यहाँ बातों ही बातों में असली कहानी का पता चलता है। एक्चुअली किंगफिंग एक अनाथ लड़का था जो कि नानफिंग पेंटिंग स्कूल में कुछ सालों पहले झाड़ू पोछे का काम करता था। उसने सोचा था कि ये सारे काम करते हुए वो थोड़ा बहुत पेंटिंग करना सीख लेगा तो शायद हेडमास्टर उसे भी अपना स्टूडेंट बना लेंगे। उसी दौरान वहाँ मेंग ह्यून नाम की एक फीमेल स्टूडेंट आती है जिसके फेस पर कुछ स्कार्स थे, जिसकी वजह से तीनों सीनियर स्टूडेंट्स उसे बुली किया करते थे। किंगफिंग का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसे मेंग ह्यून की हालत भी अपने जैसे ही लगती है क्योंकि तीनों सीनियर स्टूडेंट उससे भी अपने सारे काम करवाया करते थे। कुछ टाइम बीतता है। मेंग ह्यून थोड़े दिनों के लिए हेडमास्टर के साथ कहीं जाती है और जब वो वापस आती है तो उसके फेस का स्कार गायब हो चुका था। वो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, इसीलिए हेडमास्टर एज ए स्टूडेंट उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। शायद इसीलिए वो उसका इलाज कराने ले गए थे। वापस आने के बाद सारे स्टूडेंट उससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं, पर मेंग ह्यून सबसे पहले जैसा ही बिहेव करती है। मतलब वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। वो अक्सर वेयर हाउस में अकेली बैठकर पेंटिंग किया करती थी, जहाँ अक्सर किंगफिंग सफाई करने के लिए आया जाया करता था। यहाँ दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत शुरू होती है और फिर दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन हेडमास्टर किंगफिंग को अपने पास बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि दूसरी कंट्री के एक स्कूल ने उनके स्कूल के एक स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप भेजी है और वो उसे स्टडी के लिए भेजना चाहते हैं क्योंकि उसकी पेंटिंग स्किल कुछ ज्यादा खास नहीं है। अगर वो पढ़ लेगा तो उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। इस पर किंगफिंग जाने से घबराता है क्योंकि वो मेंग ह्यून के साथ रहना चाहता था, पर मेंग ह्यून उसे हाँ कहने का इशारा करती है, तो वो 2 सालों के लिए दूसरे स्कूल जाकर पढ़ने को एग्री हो जाता है। हेडमास्टर उसे भेज देते हैं, पर जब वो 2 सालों बाद खुशी खुशी वापस आता है तो वहाँ मेंग ह्यून नहीं होती। सभी उसे ये बताते हैं कि मेंग ह्यून स्कूल छोड़कर चली गई है। एक दिन फर्स्ट सीनियर उसे कुछ पेंटिंग ले जाकर बेचने के लिए देते हैं, तो शॉप पर पहुंचकर वो देखता है कि वो सारी पेंटिंग्स मेंग ह्यून की बनाई हुई थी। इस पर वो शॉक्ड होता है और इस बारे में पता करने के लिए एक दिन छुपकर सीनियर स्टूडेंट्स के रूम में जाता है। यहाँ शराब के नशे में तीनों स्टूडेंट सारा सच उगल रहे थे। यहाँ किंगफिंग को पता चलता है कि उन तीनों ने नशे में मेंग ह्यून का रेप करके उसे मार डाला था और हेडमास्टर ने अपने स्कूल को बदनामी से बचाने के लिए मेंग ह्यून की डेड बॉडी को लेक में फिकवा कर इस मामले को क्लोज कर दिया था। ये सब जानकर किंगफिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन तीनों सीनियर स्टूडेंट से बदला लेने की सोचने लगता है और फिर वो उनके बारे में पता लगाता है, तो उसे पता चलता है कि वो तीनों की वाइटल स्टोन का यूज करते थे। इस पर वो उन्हें धोखे से की वाइटल स्टोन का हैवी डोज खिला देता था, जिससे उनका माइंड हेलुसिनेट करने लगता था
और वो खुद ही सुसाइड कर लेते थे। उनके मरने के बाद वो उनकी डेड बॉडी को उन्हीं तीनों की बनाई पेंटिंग के पोज में रख देता था ताकि किसी को उस पर शक न जाए। ये सारी बातें सुनकर सूजी उससे पूछती है कि तुम्हारा 3 स्टार वाले बंदे से क्या रिलेशन है, तुम उसे कैसे जानते हो, वो उस दिन स्कूल में क्यों आया था। इस पर किंगफिंग बताता है कि वो बस मेरे लिए एक मिस्टीरियस हेल्पर था, मैंने उसका रियल फेस कभी नहीं देखा। उसने मुझे की वाइडल स्टोन दिया था और मुझे ये बताया था कि उसे किसी की जान कैसे ली जाती है। इसके बदले उसने मुझे फर्स्ट एड बॉडी को वोल्फ के फेस के साथ ब्रिज पर रखने के लिए कहा था। उसकी सारी बातें सुनकर सूजी और हान जिंग उसे हेडमास्टर को छोड़कर वापस आने को कहते हैं। वो उसे वादा करते हैं कि वो उसे अरेस्ट नहीं करेंगे बल्कि उसकी हेल्प करेंगे। किंगफिंग इसके लिए एग्री नहीं होता और वो एक चाकू से अपना गला काट कर उसी जगह कूद जाता है जहां मेंग ह्यून की डेड बॉडी को हेडमास्टर ने फेंकवाया था। हान जिंग उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूदता है पर पानी के अंदर जाते ही वो सांस नहीं ले पाता और डूबने लगता है। इस पर सूजी तुरंत पानी में कूदकर उसकी जान बचाती है। यहाँ वो उसे सांस लेने में हेल्प करने के लिए सीपीआर देती है जिससे दोनों के बीच एक रोमांटिक सा मोमेंट बन जाता है। इसके बाद वो उसे किनारे तक लेकर आती है। इतने में वहाँ गॉडफादर और वेंचून भी आ जाते हैं। गॉडफादर सूजियो को भीगा हुआ देखकर अपनी ओवरकोट देते हैं। यहाँ सूजियो देखती है कि हान जिंग चुपचाप बैठा कुछ सोच रहा होता है तो सूजियो उसके पास जाकर कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है, तुम कुछ उल्टा सीधा मत सोचना। हान जिंग कहता है कि मैं इस बारे में क्यों सोचूंगा। उन दोनों को इस तरह बातें करता हुआ देखकर वेंचून पजल होकर उन्हें देखता है और सोचता है कि आखिर ये दोनों आपस में किस बारे में बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट डे वेंचून केस की फाइल को देखकर सूजियो के हैंड राइटिंग की तारीफ करता है। इस पर सूजियो कहती है कि तुम्हें इस केस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अपनी नॉवेल को लिखने के लिए चाहिए होगी तुम मुझसे पूछ लेना। इस पर हान जिंग अपने मन में सोचता है कि इसे इंफॉर्मेशन की क्या ही कमी होगी, ये लोफर तो बस छिछोरापंती के बहाने ढूंढता रहता है। इसके बाद सूजियो घर जाती है जहां वूमिंग बुक क्लब से एक सर्वेंट आकर सूजियो को एक पेंटिंग और एक लेटर देता है। सूजियो उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें मैनेजर ने ये बताया था कि 5 दिनों पहले किंगफिंग वूमिंग बुक क्लब उस पेंटिंग को लेकर आया था और उसने वो पेंटिंग उसे देने के लिए कहा था। उसे लगता था कि उसे सूजियो के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। ये सारी बातें पढ़कर सूजियो उस पेंटिंग को लेकर तुरंत हान जिंग के पास जाती है। हान जिंग भी उस पेंटिंग और लेटर को देखता है। वो सूजियो से कहता है कि तुम सर जीत गई। सूजियो कहती है कि ये कैसी जीत है, ना ही मैं किंगफिंग को बचा पाई ना ही हेडमास्टर को। इस पर हान जिंग उदास बैठी सूजियो को समझाता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो उन्हें सेव करने की पूरी कोशिश की थी। यहाँ सूजियो हान जिंग को अपने फादर की डायरी में मिली मुयान की फोटो दिखाती है और बताती है कि जब मेरे फादर की कंट्री से वापस आए थे तो उन्होंने ये स्केच बनाया था, शायद वो इस 3 स्टार वाले बंदे से मिले थे। वो हान जिंग को बताती है कि मेरे फादर को की कंट्री से लौटने पर कोई बीमारी हो गई थी जिससे उनकी बॉडी पर कुछ स्कार्स आ गए थे और उसी के इफेक्ट से उनकी मौत हो गई थी। इस पर हान जिंग उसे की कंट्री में पाए जाने वाले एक पॉइजन के बारे में बताता है जिसके खाने के बाद ऐसे ही सिम्टम्स नजर आते हैं जैसा सूजियो अपने फादर के बारे में बता रही थी। यहाँ हान जिंग सूजियो से वादा करता है कि अगर सूजियो के फादर की डेथ के पीछे मुयान का हाथ होगा तो हान जिंग सूजियो को उसे पनिश करने से नहीं रोकेगा, न ही वो मुयान को प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद सूजियो को ठंड लगने लगती है तो हान जिंग उसे ऊपर ले जाकर बैठाता है और उसे खाने के लिए कुछ कैंडीज भी देता है। यहाँ बातों ही बातों में सूजियो उसे टीज करने लगती है तो हान जिंग भी उसका जवाब देता है और दोनों खूब मस्ती करते हैं। नेक्स्ट सीन में सूजियो घर पहुंचती है जहां उसकी मदर उसके आने का वेट कर रही थी। सूजियो ने भी कैंडीज खाने को देती है जिस पर वो कहती है कि आजकल तुम काफी कैंडीज खा रही हो, क्या बात है। सूजियो ने बताती है कि वो कैंडीज उसे हान जिंग ने दी है। इस पर उसकी मदर उसे हान जिंग से ज्यादा क्लोज ना होने को कहती हैं, जिस पर सूजियो कहती है कि वो बस मेरा पार्टनर है और हम अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं है। इतना कहकर वो उन्हें कैंडीज खिलाती है जो कि मदर को काफी ज्यादा पसंद आती है। इसके बाद वो अपने रूम में आकर किंगफिंग की दी हुई पेंटिंग को ध्यान से देखने लगती है। इसी बीच उसे नींद आ जाती है और वो एक ड्रीम देखती है जिसमें वो किंगफिंग और मेंग हुई को देखती है। यहाँ वो किंगफिंग को मेंग हुई से अपने प्यार का इजहार करने को कहती है पर किंगफिंग डर के मारे ऐसा नहीं कर पाता। उधर उसी ड्रीम को हान जिंग भी देख रहा था। यहाँ उसे ये रियलाइज होता है कि सूजियो ने जिस की वाइडल स्टोन का यूज किया था वो उसी का था जिसकी वजह से वो सूजियो का ड्रीम शेयर कर पा रहा था। यहाँ सूजियो को ये पता नहीं था कि जो हान जिंग उसके ड्रीम में मौजूद है वो असली है। वो उस वोल्फ बॉय को एक किटन जैसा ट्रीट करती है
और बहुत खुश होती है। इधर लेक में पानी के अंदर किंगफेंग की डेड बॉडी मिन ह्यून के कंकाल के पास पहुंच चुकी थी। शायद उन दोनों की किस्मत में इसी तरह से एक होना लिखा था। नेक्स्ट डे इस केस के सॉल्व हो जाने पर मार्केट प्लेस में सारे लोग हान जिंग और सूजियो के बारे में ही बातें कर रहे थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि सूजियो और हान जिंग का अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। ये सारी बातें ऑफिसर जिन भी सुन लेते हैं और उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। नेक्स्ट डे जब सूजियो और हान जिंग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें एक साथ देखकर ऑफिसर जिन अपनी टोली के साथ उनके पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस तरह पूरे सिटी में उनके अफेयर के चर्चे चल रहे हैं। वो सारी बातों को नमक मिर्च लगाकर उन्हें बताकर वहां से चले जाते हैं। इस पर सूजियो परेशान हो जाती है। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।